राफा में इजराइल के हमले में भीषण तबाही का आलम है। अल मसरी रिहायशी टावर ध्वस्त हो गया है। हमले के बाद कई लोगों की मौत की खबर भी मिल रही है और कई घायल हुए हैं। गाजा पट्टी के दक्षिण में है राफा सिटी। और देखिए अगली बड़ी खबर, हमास पर इजराइल की बारूदी बौछार। हमास के ठिकानों पर भारी बमबारी की गई है। इजरायली एयर स्ट्राइक में कई ठिकाने तबाह हो गए। हमास के कई लड़ाकों को मारे जाने का दावा है। धूल और धुएं के गुबार से ढक गया है पूरा इलाका। एक और बड़ी खबर है, नेबल्स के पूर्वी इलाके में इजरायली सेना का काफिला कबातिया शहर में इजरायली सेना का हमला जारी है। टैंक और आर्टिलरी ने हमला किया है। तो देखिए हमले की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हमले जारी हैं। कबातिया शहर का यह हाल है जहां इजरायली सेना ने किया है बड़ा अटैक। टैंक और आर्टिलरी से यहां हमला किया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, गाजा के रिहायशी इलाके में भीषण बमबारी। गाजा के राफा शहर पर इजराइल का हमला हुआ है। राफा शहर में कई इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गई हैं। इजरायली हमले में कई लोगों की मौत की खबर। एक और अहम खबर है, गाजा में तबाही का नया वीडियो सामने आया है। चारों तरफ नजर आ रहा है मलबा, क्योंकि जिस तरीके से धमाका हुआ है उसके बाद चारों तरफ मलबा ही मलबा दिख रहा है। ये देखिए धमाके के बाद का ये आलम है, जैसे शहर खंडहर में तब्दील हो गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं गाजा में और तबाही के बाद का नया वीडियो है जहां गाजा इस वक्त खंडहर में तब्दील हो चुका है। और देखिए अमेरिका से बड़ी खबर, जहां पर न्यूयॉर्क में फिलिस्तीन के समर्थन में प्रोटेस्ट हुआ है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में छात्रों ने किया है प्रदर्शन। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको न्यूयॉर्क की दिखा रहे हैं, जहां पर इन छात्रों ने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन किया। एक और बड़ी अपडेट है, यरूशलेम में हमास का बड़ा हमला हुआ है। इजरायली पुलिस स्टेशन के सामने फायरिंग हुई है और हमले में कई लोग घायल भी हुए हैं। एक पुलिसकर्मी हमले में गंभीर रूप से घायल हुआ है। और देखिए जिस वक्त यरूशलेम की पुलिस चौकी में हमला हुआ था, ठीक उसी जगह से TV9 संवाददाता मनीष झा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट अब आपको हम दिखाते हैं। इस गोलीबारी की जो जगह है, यहां पर बस मैं इस गोलीबारी से मैच आधा घंटा पहले लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। जिस जगह से मैं लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था उसी जगह पर आधे घंटे के बाद गोलीबारी की घटना सामने आई है। हालांकि इनपुट है कि जेरूसलम में बहुत बवाल हो सकता है, बहुत हंगामा होना है। खबर यह भी है कि शुक्रवार को जब अल अक्सा मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी, क्योंकि हम बता दें आपको कि शनिवार को जब हमास का हमला हुआ तो हमास ने क्या कहा था। हमास ने कहा था कि हमने ये हमला जेरूसलम के लिए किया है, हमने ये हमला अल अक्सा मस्जिद के लिए किया है। आज TV9 की टीम उसी जगह पर मौजूद थी, जेरूसलम में मौजूद थी, अल अक्सा मॉस्क के पास मौजूद थी और वहीं पर जो पुलिस स्टेशन बना हुआ है उसी पुलिस स्टेशन के पास फायरिंग होने की बात सामने आई है, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। और मैंने आपसे कहा कि जो पुलिस अधिकारी इस फायरिंग में इंगेज थे उन लोगों ने हमसे पूछा भी था कि आप लोग कहाँ से आए हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन से हैं, और फिर हमने उन्हें बताया था कि हम इंडिया से आए हैं और हम TV9 से हैं। उसमें से एक लेडी पुलिस ऑफिसर ने मुझसे ये भी कहा था कि जब मुझे छुट्टी मिलेगी तो मैं घूमने के लिए भारत जाऊंगा। और सोचिए मुझसे ये बात होती है, उसके महज 20 से 25 मिनट के बाद
वहाँ पर इस तरह का एक टेरर इंसिडेंट होता है, एक ऐसी जगह पर जो इस पूरे विवाद की, पूरे फसाद की जड़ है। और हमास की तैयारी है कि शुक्रवार को इजराइल पर अलग अलग डायरेक्शन से बड़े हमले किए जाए और सबसे बड़ा निशाना होगा जेरूसलम। जेरूसलम वो पवित्र सिटी है, जेरूसलम यहूदियों की राजधानी है, जेरूसलम जिसे इजराइल अपनी राजधानी बताता है, जिसे 2017 में अमेरिका ने भी राजधानी के तौर पर मान्यता दे दी है। और सबसे बड़ी बात है, जिस सिटी को लेकर, जिस अल-अक्सा मॉस्क को लेकर, जिस टेम्पल माउंट वाले कॉम्प्लेक्स को लेकर ईसाई, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ईसाई, मुस्लिम और यहूदी अपना अपना क्लेम करते हैं, उसी जगह से ये युद्ध शुरू होने वाला है। वो भीषण जंग जिसमें न केवल इजराइल बल्कि मुस्लिम देश, तमाम मुस्लिम देश भी इन्वॉल्व होंगे। और देखिए, इस पर हम बात करने वाले हैं क्योंकि आज बताया जा रहा है कि बड़ा हमला हो सकता है। अतुल भारद्वाज सर इस वक्त हमारे साथ है एज अ डिफेंस एक्सपर्ट, और साथ ही साथ कर्नल अनुराग शुक्ला सर भी इस वक्त मेरे साथ यहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले अनुराग शुक्ला सर, मैं आपके पास आ रहा हूं और हम यहां शुरुआत यरूशलेम से ही करते हैं क्योंकि यरूशलेम को लेकर कहा जा रहा है कि आज जुमे की नमाज के बाद कुछ बड़ा हो सकता है। ये तो एक एंटिसिपेशन है। यहाँ पे एक ऑलरेडी अटैक देखा गया है जिसके अंदर पुलिस चौकी के ऊपर उन्होंने फायर किया था रात को, तो ये एस्केलेट हो सकता है जुम्मे की नमाज के बाद, क्योंकि जो इनका पर्पस यही था कि जो लोकल पॉपुलेशन है, जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, उसको एग्रीव किया जाए और उनको मोटिवेट किया जाए कि वो इजराइल के खिलाफ कोई एक्शन लें। तो इस जगह पे आज फ्लैश पॉइंट होने की संभावना है। अच्छा, अभी जो स्ट्रेटेजी है आपको क्या नजर आ रही है? इजरायली फोर्सेस जो मूव करती है नजर आ रही है कैसे? क्योंकि गाजा पट्टी में देख रहे हैं सबसे ज्यादा एक्शन है अभी। जी, इजरायली फोर्सेस का अगर हम युद्ध की बात करें तो वॉर का फेज 3 चल रहा है। फेज 3 में क्या है कि जितने भी आइडेंटिफाइड बिल्डिंग्स हैं जिसमें वो आइडेंटिफाई कर चुके हैं कि हमास के लड़ाके हो सकते थे या पहले उनके अंदर वहाँ पे उनकी ठिकाने हुआ करते थे, उसको ध्वस्त किया गया है हवाई फायर के थ्रू। नेक्स्ट स्टेज में कल रात से थोड़े ऑपरेशन शुरू हुए हैं, लेकिन अभी धीरे धीरे इंटेंसीफाई होते जाएंगे, जिसके अंदर की ग्राउंड फोर्सेज जो हैं वो अलग अलग इलाके से एंटर करेंगे और एक एक बिल्डिंग को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसमें वो अपने होस्टेज को ढूंढते हुए उनको रेस्क्यू करने की ऑपरेशन करेंगे। यानी कि हम देख रहे हैं कि गाजा पट्टी के इलाके में जहां पर हमास के लड़ाके थे वहां पर अब इजरायली सेना का मूवमेंट बहुत ज्यादा हो गया है और इसलिए वहां पर हमले भी तेज कर दिए गए हैं। अतुल भारद्वाज सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारद्वाज सर, इससे पहले भी हमने देखा है कि फिलिस्तीन और इजराइल यानी हमास और इजराइल के बीच की लड़ाई चली है, लेकिन लंबे वक्त तक नहीं चली है। इस बार जिस तरीके से हमला हमास की ओर से किया गया है, जिस तरीके से वॉर आगे खींच रहा है, क्या लगता है उससे क्या ये लड़ाई लंबी चलने वाली है या फिर एक हफ्ते की बात है उसके बाद ये लड़ाई खत्म हो जाएगी? देखिए, एक हफ्ते से तो डेफिनेटली ये लड़ाई ज़्यादा चलेगी और हमास के जो हमले थे, बर्बर हमलों के बाद इजराइल ने अब ये कोई ऑपरेशन लॉन्च नहीं किया है, इजराइल ने वॉर डिक्लेयर करी है जी। अब जब वॉर डिक्लेयर होती है, उसने ये कहा है कि मैं सेल्फ डिफेंस में वॉर लड़ रहा हूँ। अब ये कोई छुटपुट ऑपरेशन नहीं है, कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं कर रहा है इजराइल पूरी तरह से अपनी फ़ौजों को तैनात करके खड़ा है। अब उसके पास मुद्दा ये है, अभी एरियल अटैक्स चल रहे हैं, अभी हवाई हमले पूरी तरह से जारी हैं, जैसे कि आपने अपनी तस्वीरों में दिखाया भी है कि वहाँ पर कैसे खंडर बन गया है गाजा इस वक्त। बिल्कुल, वहाँ पर बहुत लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। इजराइल के साथ प्रॉब्लम ये है, पहले हमास ने अपनी क्राइम्स दिखाए, अब इजराइल जो कर रहा है उससे उसकी जो लिस्ट है वॉर क्राइम्स की वो लगातार बढ़ती जा रही है। अब सवाल उसके पास ये है कि क्या वो अपनी ग्राउंड फोर्सेस को लेके अंदर गाजा में जाए। अगर अपनी ग्राउंड फोर्सेस को लेके गाजा के अंदर जाता है तो उसमें दो मुद्दे हैं। हमास वहाँ पर मौजूद है, हमास ने लैंड माइंस भी लगाई हो सकती हैं, तो अगर और दूसरे तरीके से भी अटैक कर सकते हैं, तो इजरायली फोर्सेस को भी खतरा है जी। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो गाजा के पैलेस्टीनियन जो लोग हैं वहाँ पर अंदर गाजा में लोग रह रहे हैं, वो भी बहुत बहुत बड़ी तादाद में मारे जाने की उम्मीद है। अब पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी का यही है कि किस तरीके से इस चीज़ को रोका जाए कि वहाँ के 23 लाख लोग और ये वॉर आगे ना बढ़ पाए। बिल्कुल सर, हम देख रहे हैं कि जमीन और मजहब की इस लड़ाई में जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं, जो बेकसूर लोग हैं, उनकी जान लगातार जा रही है। ऐसी कई विचलित करने वाली तस्वीरें भी हमारे सामने आ रही हैं। लौटेंगे सर आपके पास एक और बड़ी खबर इस बीच। सीरिया, लेबनान और ईरान तक जंग का दायरा बढ़ सकता है। इजराइल हमास जंग के बीच ईरान की सैन्य तैयारी, ईरान की फौज युद्ध के लिए तैयार है। हमास की अपील के बाद ईरान की फौज का मूवमेंट, ईरान की टैंकों की पश्चिमी छोर पर तैनात किया गया है। ईरान की टैंक रेजिमेंट रेडी टू अटैक मोड में रखी गई है।
तो देखिए ये टैंक मूवमेंट हमने आपको दिखाया जो कि ईरान का टैंक मूवमेंट है। हमास के समर्थन में ईरान के टैंक बॉर्डर की तरफ मूवमेंट कर चुके हैं। ऐसे में ये भी समझना जरूरी है कि कौन किसके साथ है। देखिए आपको ग्राफिक्स के जरिए हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं कौन किसके साथ है। देखिए इजराइल हमास युद्ध में कौन किसके साथ। इजराइल पर अगर आप गौर करते हैं तो इजराइल के साथ खड़ा है अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और यूक्रेन। वहीं अगर हमास की बात हम करें तो हमास के साथ है रूस, टर्की, ईरान, फिलिस्तीन और सीरिया। तो इस वक्त ये मानकर चलिए कि इजराइल और हमास के बीच की ये जंग में दो धड़ों में एक बार फिर से कई देश जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल के समर्थन में भी कई देश आ गए और हमास के समर्थन में भी कई देश आ गए, जिसमें रूस भी शामिल है। एक और बड़ी खबर के लिए चलते हैं करुणा के पास। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जॉर्डन पहुंच गए इजराइल पर चर्चा के लिए। जॉर्डन पहुंचे हुए हैं, आज ही दोहा में भी चर्चा करेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जॉर्डन में जब पहुंचे अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, और जो हालात इस वक्त इजराइल को लेकर है इस पर भी चर्चा होने की संभावना। इस चर्चा से क्या निकलता है इस पर सभी की नजरें रहेंगी। एक और बड़ी खबर है, अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान भी सामने आया है। इजराइल अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है, अमेरिका के रहते इजराइल को चिंता करने की जरूरत नहीं, ये बयान दिया गया है। मैं एक यहूदी होने के नाते इजराइल आया हूं, मैं सिर्फ विदेश मंत्री के नाते इजराइल नहीं आया। देखिए ये बड़ा बयान दिया गया है एंटनी ब्लिंकन की ओर से। United States stands with Israel today, tomorrow, every day. We are determined to be with you as you defend your people and defend the values that join us together. और देखिए एक और बड़ी खबर, जंग के बीच इजराइल जाएंगे पेंटागन चीफ। एंटनी ब्लिंकन के बाद अब पेंटागन के चीफ भी इजराइल पहुंचने वाले हैं। यूएस रक्षा मंत्री भी आज इजराइल पहुंचेंगे। आप देखिए अमेरिका जो खुलकर इजराइल का समर्थन कर रहा है, बल्कि हथियार भी पहुंचा दिए गए हैं। ऐसे में खबर यह कि पेंटागन चीफ के साथ साथ अब आज अमेरिका के रक्षा मंत्री भी लॉयड ऑस्टिन वो पहुंचने वाले हैं इजराइल। और आइए अब आपको आगे बताते हैं कि आज इजराइल में दुनिया के कौन कौन से नेता पहुंच रहे हैं। लगातार दौरे भी हो रहे हैं। इजराइल में महाशक्ति देखने को मिलेगी। सबसे पहले जैसा हमने आपको बताया कि अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन आज इजराइल में मौजूद रहेंगे, इजराइल के दौरे पर हैं। उसके बाद यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी इजराइल में आज मौजूद रहेंगी, इजराइल का दौरा करने वाली हैं। रोबर्टा मेत्सोला यूरोपीय संसद के अध्यक्ष हैं, वो भी इजराइल पहुंचने वाली हैं। वहीं कहा जा रहा है कि जर्मनी की जो विदेश मंत्री हैं एनालेना बेयरबॉक, वो भी इजराइल आज जाने वाली हैं। वहीं कनाडा की ओर से विदेश मंत्री मेलानी जोली भी इजराइल में आज मौजूद रहेंगे। ये वो देश है जो कि इस युद्ध में इजराइल के साथ है। वहीं इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी भी आज इजराइल के दौरे पर हैं। तो देखिए ये लगातार बड़ी जानकारियां सामने आ रही है। और इस बीच एक और अहम खबर है, जेनिन के कबातिया में हिंसक झड़पें हो रही हैं। फिलिस्तीन समर्थकों ने की है फायरिंग, इजरायली सेना के साथ झड़प लगातार जारी है। इजराइल ने हमास को नेस्तनाबूद करने के लिए फाइनल प्लान तैयार कर लिया है। इजरायली फोर्स के हमले से पूरा गाजा पट्टी दहल रहा है। इजराइल की तरफ से हो रही बमबारी के बीच हमास के सहयोगी अल कुद्स ने आर पार का ऐलान कर दिया है। अल कुद्स ने आखिर तक जंग लड़ने की शपथ ली है। इजरायली फोर्स को जवाब देने की अपील करते हुए अल कुद्स ने शहादत या जीत का नारा दिया है। आखिर अल कुद्स की पूरी प्लानिंग क्या है, इस बुलेटिन में इसका खुलासा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि हमास ने इजराइल के खिलाफ अब किस तरह की प्लानिंग की है। वॉर जोन से हमारे संवाददाता सुमित चौधरी और मनीष झा की रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से, और बड़ी खबर है इजराइल का प्लान जो है वो कहा जा रहा है कि इंतकाम के लिए पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है। इसके बारे में आपको बता दें, महायुद्ध से जुड़ी खबर यह है कि फिलिस्तीन के सुरीफ में इजराइल का ऑपरेशन जारी है। हेब्रोन के सुरीफ में आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन तेज हो गया है। सुरीफ में हमास के ठिकानों पर आईडीएफ के हमले, उत्तर पश्चिम हेब्रोन में घुसी है इजराइल की फोर्स। 7वें दिन
इजरायली फोर्स ने बॉर्डर को पार कर लिया है। सूत्रों के हवाले से आज की बहुत बड़ी खबर है ये। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, ग्राउंड फोर्स के साथ एयरफोर्स की एयर स्ट्राइक। इजराइल का हमास पर विध्वंसक प्रहार हुआ है। देर रात गाजा पर भीषण हवाई हमला किया। इजराइल ने दागे बैक टू बैक कई रॉकेट। 7वें दिन गाजा में सबसे ज्यादा तबाही देखी जा रही है। तस्वीर आप देखिए, रात भर कैसे बमबारी की गई है। एक और बड़ी खबर है, गाजा बॉर्डर पर अमेरिकी प्लेन का एक्शन। यूएसएस जेराल्ड ने उड़ान से भरता दिखा है फाइटर जेट। तो यूएसएस जेराल्ड से उड़ान भरता दिखा फाइटर जेट। भूमध्य सागर में यूएस की नेवल फ्लीट एयरक्राफ्ट कैरियर है यूएसएस जेराल्ड। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है वेस्ट बैंक से। वेस्ट बैंक में इजरायली सेना पर लोगों का हमला हुआ है। हमास लड़ाकों और सेना के बीच हिंसक झड़प हुई है। इजरायली सेना पर पेट्रोल बम पत्थर से हमला हुआ है। सेना ने कई हमास लड़ाकों को गिरफ्तार किया। तस्वीर आप देखिए, क्योंकि वो वेस्ट बैंक जो कि अभी तक हालांकि शांत नजर आ रहा था, वहां पर अब किस तरह से आमने सामने की झड़प हो रही है। हमास लड़ाकों और इजरायली सेना के बीच की झड़प है। इजरायली सेना पर पेट्रोल बम और पत्थर से हमला किया गया। कई हमास के लड़ाकों को गिरफ्तार किया है इजरायली सेना ने। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, फिलिस्तीन के जेनिन में भीषण गोलाबारी हुई है। अंधाधुंध फायरिंग से थर्रा उठा है पूरा इलाका। हमास और इजरायली सेना के बीच जंग जारी है। देखिए अलग अलग शहरों में इसी तरीके से हमले किए जा रहे हैं। अंधाधुंध फायरिंग से थर्रा उठा पूरा का पूरा इलाका। जेनिन की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। फिलिस्तीन में आता है ये इलाका और यहाँ पर भीषण गोलाबारी हो रही है। इजरायल की ओर से हमले जारी है तो वहीं हमास पलटवार कर रहा है। और आप देखिए एक और बड़ी खबर, राफा में इजरायल के हमले में भीषण तबाही मची है। अल मसरी रिहायशी टावर ध्वस्त हो गया। कई लोगों की मौत की खबर सामने आ रही। गाजा पट्टी के दक्षिण में है राफा शहर और यहां पर आप देखिए किस तरह से अफरा तफरी मच गई। काफी नुकसान हुआ है इजरायली सेना की इस स्ट्राइक में। और बड़ी बात यह कि इसमें चिंता की बात यह है कि ऐसे बच्चों को गोद में लेकर भाग रहे उनके माता पिता। कई सिविलियंस और बच्चों की मौत भी इन हमलों में हो रही है। ये बेहद ही हृदय विदारक तस्वीरें जो निकल कर सामने आ रही कि युद्ध का यह अंजाम होता है जहां पर बेकसूर निर्दोष लोग, और सबसे दर्दनाक ये कि मासूम किस तरह से इन हमलों का शिकार हो रहे हैं, वो मारे जा रहे हैं। उनके माता पिता जो बेहाल हैं, बेसुध होकर अपने बच्चों को तुरंत इलाज के लिए पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि उन्हें बचाया जा सके। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, हमास पर आईडीएफ का बहुत बड़ा हमला। शाइटेट में 60 से ज्यादा हमास लड़ाकों को मार गिराया गया है। आईडीएफ ने मिलिट्री पोस्ट पर किया कब्जा। हमास के कब्जे से 250 बंधकों को छुड़ाया गया। हमास के नेवल डिप्टी कमांडर सहित 26 गिरफ्तार। आईडीएफ के स्पेशल ऑपरेशन का वीडियो जारी किया गया है। और देखिए एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन भेज रहा है इजरायल को बड़ी सैन्य मदद। 2 रॉयल नेवी की पूर्वी भूमध्य सागर में तैनाती हो रही है। P-8 विमान भूमध्य सागर में निगरानी करेंगे। 3 मर्लिन हेलीकॉप्टर भी शामिल है इसमें।
रॉयल मरीन के कंपनी की भी तैनाती हो रही है। तो अमेरिका ने पहले से ही तैनाती कर दी और अब ब्रिटेन भी जो खुलकर सामने आ चुका है समर्थन के लिए इजराइल के, अब वो भी तैनाती कर रहा है। और बड़ी खबर है, हेब्रोन में इजराइल का ऑपरेशन सुरफ शहर में दिखा सेना का काफिला। तो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरीके से सेना का काफिला गुजरा। मूवमेंट लगातार जारी है। हेब्रोन में इजराइल ने ऑपरेशन अपना तेज कर दिया है। सुरफ सिटी में दिखा है इजरायली सेना का काफिला। और देखिए एक और बड़ी खबर, इजराइल की यरूशलेम में फायरिंग हुई है। इजरायली सेना की गोलीबारी में 2 लोग घायल हो गए हैं। तो आप देखिए यरूशलेम, जहां पर फिलिस्तीन भी अपना दावा करता है और इजराइल की तरफ से भी पूरी यरूशलेम में दावा किया जाता है। अब आप देखिए किस तरह से यहां पर फायरिंग हुई और इजरायली सेना की गोलीबारी में 2 लोगों को घायल होने की खबर, फायरिंग की आवाज भी आपको सुनाई दे रही होगी। اشتباك مسلح باب الزاهر يا شباب، اشتباك مسلح، اشتباك مسلح، خزقوه خز। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इजरायली सेना की एयर स्ट्राइक जारी है। गाजा का सबसे नया वीडियो सामने आया है। तो देखिए आपको लेटेस्ट वीडियो दिखाएंगे कि हमले लगातार किए जा रहे हैं। गाजा की तस्वीरें देखिए, ये ताजा वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं। अभी अभी ये धमाका हुआ है और देखिए धमाके के बाद कैसे बड़ा विस्फोट होता है। धमाके की गूंज जो है वो चारों तरफ सुनाई देती है। पूरा गाजा सिटी इस वक्त अंधेरे में डूबा हुआ है क्योंकि सबसे ज्यादा हमले यहीं पर हो रहे हैं। यहां पर ही हमास के लड़ाके सबसे पहले घुसपैठ करके आते हैं और अब इजराइल की सेना चुनकर हमास के लड़ाकों को मार रही है। ये पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। गाजा इस वक्त खंडहर में तब्दील हो चुका है क्योंकि यहां पर हर इमारत को बर्बाद कर दिया गया है। हमले के बाद तबाही का आलम है और ये अभी अभी का वीडियो आपको दिखा रहे हैं जिस तरीके से हमला हुआ है। आसमान देखिए, सबसे पहले बिल्कुल काला नजर आता है और उसके बाद धमाके के बाद देखिए एक चिंगारी भड़क उठती है, एक बड़ा विस्फोट होता है। इस वक्त गाजा सिटी अंधेरे में डूबा हुआ है क्योंकि यहां पर लगातार सायरन बज रहे हैं। हमले यहां पर तेज हो गए हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, लेबनान के हिजबुल्लाह गुट की बात की जाए तो हिजबुल्लाह गुट ने जारी किया है प्रोपेगेंडा वीडियो में हिजबुल्लाह लड़ाके साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, लेबनान सीमा पर ट्रेनिंग का ये वीडियो है। रॉकेट और मिसाइल के साथ ये लड़ाके नजर आ रहे हैं। तो क्या कोई बड़ी तैयारी में इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह गुट? ये एक बड़ा सवाल है। एक और अहम खबर आपको बता दें, सामने आया हमास का टूल किट। आज बड़ी मुहिम शुरू करने की तैयारी में हमास और यहूदियों के नैरेटिव से मुकाबले की अपील है। लोगों के बीच सच को सामने रखने को कहा। आज बड़े मोबिलाइजेशन की तैयारी में हमास। और आइए देखते हैं कि हमास की टूल किट में और क्या कुछ शामिल है। आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर सब कुछ बताएंगे। यहूदियों के नैरेटिव का मुकाबला करें, ये सबसे पहले हमास की टूल किट में शामिल। और उसके बाद ऐतिहासिक तथ्यों को सामने लेकर के आए। जानकारी ऐसी भी है कि लोगों तक सही चीजों की जानकारी पहुंचाने की भी एक बड़ी रणनीति हमास ने बनाई है। फिलिस्तीन की आवाज को जोर शोर से उठाएं, ये एक टूल किट है जिसमें कहा गया है कि रणनीतियां तैयार हुई। अल-अक्सा फ्लड के लक्ष्यों को पूरा करने में जुटे। तो लोगों से ये अपील की जा रही है। हमास की टूल किट में क्या क्या है ये हमने आपको जानकारी दी है। और इस बीच लगातार बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। अपर स्टूडियो का रुख करते हैं, करुणा के पास चलते हैं। बिल्कुल अंजलि, और देखिए अब यहां पर हम ये समझने की कोशिश करते हैं, कमांडर अतुल भारद्वाज सर हमारे साथ हैं, कि इस वक्त मोर्चा कहां पर खुला है, युद्ध कहां पर चल रहा है, कहां पर अमेरिका ने अपनी तैनाती कर दी है समंदर में, कहां पर ब्रिटेन अपनी तैनाती करने वाला है, हिजबुल्लाह अगर हमला करता है तो खतरा कहां से होगा, इन सब को हम समझेंगे। लेकिन सबसे पहले अतुल भारद्वाज सर, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि खबर ऐसी भी आई क्योंकि ये गाजा पट्टी है और यहां पर इजराइल के जो सैनिक है वो दाखिल हुए, घुसे हैं, क्या वाकई में ऐसा हुआ और अगर ऐसा हुआ है तो कहां तक पहुंचे हैं ये लोग?
देखिए, अगर आप ये देखेंगे, अगर मैप पे देखेंगे जो आपने बनाया है, ये गाज़ा पट्टी में अभी तक एरियल बॉम्बिंग कर रहे हैं इसराइल। उसने अपनी फोर्सेस बॉर्डर पे तैनात करी हुई हैं। ग्राउंड ऑपरेशन अभी पूरी तरह से लॉन्च नहीं हुआ है। कुछ हद तक स्पेशल फोर्सेस अंदर गई होंगी, जहां तक मेरी उम्मीद है, और स्पेशल फोर्सेस अपना स्पेशल ऑपरेशंस करने में कामयाब होंगी, जो उनको बेसिकली यानी ये जो गाजा पट्टी पूरा ये नजर आ रहा है, यहाँ पर कुछ अंदर तक दाखिल हुई होंगी, अंदर तक इजराइल के वो स्पेशल फोर्स। हाँ, पूरी तरह से ग्राउंड ऑपरेशन अभी लॉन्च नहीं हुआ है। ये हमारे को जानने की बहुत जरूरी है। एरियल ऑपरेशन लॉन्च हुआ है, ग्राउंड ऑपरेशन जबकि आर्मी मूव करती है, पूरी की पूरी डिविजन्स मूव करती हैं, वो अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, उसके ऊपर रिस्ट्रेंट लगा हुआ है। आपने राफा की बात करी, यहाँ पर जो है गाजा पट्टी में से निकलने के लिए एक तो इजराइल से ओपनिंग है और दूसरी ओपनिंग है राफा क्रॉसिंग है, जो कि इजिप्ट में खुलती है। ठीक है। अब राफा के ऊपर इजराइल राफा इस जगह पर है। हाँ जी, यस। तो राफा क्रॉसिंग पे आपने दिखाया भी है कि काफ़ी बॉम्बिंग करी गई है। अब वहाँ बॉम्बिंग इसलिए भी करी गई है ताकि जो फूड मटेरियल और जो अदर मटेरियल है, फ्यूल है, वो वहाँ से ना आ पाए। ठीक है सर, एक और बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि जो तैनाती यूएसएस जराल, जो कि अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो तैनात हो गया मटेरियल्स की भूमध्य सागर में। कहाँ पर तैनाती है इसकी? देखिए, कितनी प्रॉक्सिमिटी इस वक्त? देखिए, उसकी प्रॉक्सिमिटी है एकदम इजराइल के पास, और वो बेसिकली इट्स ए फोर्स प्रोजेक्शन, और ये दुनिया को दिखाने के लिए किया गया है कि अमेरिका एकदम तैनात है। अगर कोई भी और देश हो रहे हैं, अमेरिका के विदेश मंत्री का दौरा भी हो रहा है, लगातार पेंटागन की ओर से, रक्षा मंत्री की ओर से बयान भी दिया जा रहा है कि अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल के साथ खड़ा हुआ है। कर्नल शुक्ला, मैं आपसे समझना चाहूंगी, हमने एक और खबर पढ़ी कि ईरानी फोर्सेस को भी अलर्ट पर रहने के लिए तैयार किया गया है। तो क्या अब हम ये भी माने कि आने वाले समय में जो बिहाइंड द कर्टन ईरान हमास की मदद कर रहा था, वो फ्रंट पर आकर के अब इजराइल का सामना कर सकता है ईरान? नहीं, ऐसे उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि उनका बॉर्डर डायरेक्टली एक दूसरे को टच नहीं करता है। तो उनके बीच में एक बफर है, कुशन है, जो कि जॉर्डन के रूप में, या फिर इधर लेबनान है, सीरिया है, तो उससे डायरेक्ट उनकी इजराइल की और ईरान की बॉर्डर्स एक दूसरे को मैच नहीं करते। तो डेफिनेटली डायरेक्टली कॉन्फ्लिक्ट की संभावना तो बिल्कुल ही कम है। प्रॉक्सी जो चल रहा है, हिजबुल के थ्रू जो फायरिंग की खबरें आ रही हैं, इस तरह के हमले और तेज होने की संभावना है। चलिए ठीक है, अनुराग शुक्ला आपके पास आएंगे, लेकिन इस बीच देखिए एक और बड़ी खबर। हमास के खिलाफ इजराइल का बुलडोजर एक्शन सामने आया है। हमास के ठिकाने पर चलाया गया बुलडोजर, सेना ने रेस्टोरों को ध्वस्त किया है, रेस्टोरों के मालिक को गिरफ्तार किया गया। तस्वीरें आप जरा देखिए, हमास के ठिकाने पर इजरायली सेना ने कैसे बुलडोजर चलाकर इसे ध्वस्त कर दिया है। और बड़ी खबर है, अरीहा ब्रिगेड की बहुत बड़ी धमकी, इजरायलियों को मारने का ऐलान किया गया है। इजरायली जहां दिखे मार डालो, कुछ ने कहा है। इजरायलियों के कब्जे से जमीन छुड़ा लो। अरीहा ब्रिगेड हर मोर्चे पर तैयार है, हमास की तरफ से लड़ रहे हैं अरीहा ब्रिगेड। और आइए अब आपको जल्दी से बता देते हैं कि सराया अल कुद्स आखिर कौन है और ये हमास से कितना अलग है। बिग वॉल पर गौर करिएगा, डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। अल-अक्सा स्टॉर्म के 3 किरदार है। कौन कौन से वो किरदार है? सबसे पहले तो देखिए, मुख्य किरदार हमास है, जो कि सहयोगी है, और इधर आपको नजर आ रहा होगा मेरे राइट हैंड साइड सराया अल कुद्स, जिसकी हम बात कर रहे थे। ये इस्लामिक जिहाद मूवमेंट की शाखा है, और इसी से निकला हुआ एक और है अल कसम ब्रिगेड, जो कि हमास से ही जुड़ा संगठन है। तो ये देखिए, तीनों इस वक्त लड़ाई लड़ रहे हैं इजराइल के खिलाफ। अल-अक्सा स्टॉर्म के ये 3 किरदार हैं, और कहा जा रहा है कि इसीलिए अब ऐलान कर दिया गया है कि अब झुकने वाले नहीं हैं, पीछे हटने वाले नहीं है। भारद्वाज सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, ये जो तीनों किरदारों की बात हमने की, जिसमें सराया अल कुद्स भी शामिल है, अल कसम ब्रिगेड भी और हमास भी है, क्या ये तीनों इतने शक्तिशाली हैं कि मिलकर के इजराइल का मुकाबला कर सकते हैं, युद्ध लंबा खींच सकते हैं? इतना इनके पास हथियार है इजरायली सेना का मुकाबला करने के लिए? देखिए, इजरायली सेना इनसे बहुत आगे है। ये इजरायली सेना को इनका बेसिकली ये टेररिस्ट ऑपरेशंस कर सकते हैं, एक छोटा ऑपरेशन कर सकते हैं। उसमें ये जैसे कि ऑपरेशन आपने देखा जो हमास ने किया, ये उसी हद तक जा सकते हैं। हाँ, इनका मकसद ये था कि पूरी पैलेस्टाइन इशू को एकदम दोबारा उभार दिया इन्होंने। आज की डेट में अगर देखें तो पैलेस्टाइन को भूल गया था। पूरा का पूरा जो वेस्ट एशिया पे जो डिस्कशंस हो रहे थे, वो ये थे कि किस तरीके से सऊदी अरेबिया और इजराइल में डील हो, और किस तरीके से
पैलेस्टीन को भूल गए थे। अब ये अटैक करके हमास की सिर्फ इतनी कैपेसिटी है कि उसने जो नैरेटिव है उसको थोड़ा सा बदल दिया है, पैलेस्टीन को फिर से मुद्दे में दिखा दिया। जैसे कि आपने देखा कि अमेरिका में देखिए, फ्रांस में देखिए, जर्मनी में देखिए, लोग सड़कों पे आके फिर दोबारा से पैलेस्टाइन इशू के बिल्कुल, ऊपर तो ये डिस्कशन मोटिव करने भी लगे। साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस सब के बीच देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, इजराइल का रिहायशी इमारतों पर हमला हुआ है। गाजा में ध्वस्त हुए कई रेजिडेंशियल टावर, बमबारी से दहला है पूरा इलाका। गाजा के अल सुदानिया इलाके में बड़ा हमला हुआ है, तस्वीरें आप देखिए। एक और ब्रेकिंग न्यूज है, हमास ने मुस्लिम देशों से अपील भी की है, मुस्लिम देश समर्थन में सेना भेजे। हमास ने यह अपील की है शुक्रवार को इजराइल पर हमले में साथ दे। आज अल अक्सा मस्जिद में जुमे की नमाज है और नमाज के बाद बड़े हमले की तैयारी में है हमास। तो आप देखिए जुमे की नमाज के बाद क्या तैयारी नजर आ रही है इजराइल के खिलाफ हमास की, यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी। इजराइल के खिलाफ चक्रव्यूह कैसे रचा जा रहा है। लेबनान हिजबुल्लाह ने मोर्चा खोल दिया। अगर उत्तरी दिशा से बात की जाए, इधर सीरिया की बात करें तो इजराइल पर रॉकेट गिराए गए। ईरान की बात करें तो हमास को समर्थन दिया गया। फिलिस्तीन हमास का ताबड़तोड़, हमास की तरफ से ताबड़तोड़ जो हमले हैं वो किए जा रहे हैं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, इजराइल के लिए आज का दिन बहुत भारी है। इजराइल पर भीषण हमले की आशंका है। टेम्पल माउंट परिसर से TV9 संवाददाता की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कल यरूशलेम में हुई थी गोलीबारी, यरूशलेम में आज फिर से खूनी संघर्ष की पूरी आशंका जाहिर की जा रही है। हमारे संवाददाता मनीष झा की रिपोर्ट आप देखिए वॉर फ्रंट से। फ्राइडे प्लान किया है, शुक्रवार को क्या होगा इसको लेकर न केवल इजराइल और मुस्लिम देश बल्कि फिलहाल अभी ये पूरी दुनिया के लिए सरदर्द है। और TV9 की टीम अभी अल अक्सा मस्जिद के उसी कंपाउंड में मौजूद है। मैं अगर कहूँ तो ये पूरा कंपाउंड जो माउंट टेम्पल के नाम से जाना जाता है, इसके एक हिस्से में इस वक्त जो यहूदियों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल है, यानी द वेस्टर्न वॉल, पश्चिमी दीवार, जहाँ पर आकर यहूदी प्रार्थना करते हैं, शोक जताते हैं और कसम खाते हैं कि वो अपना मंदिर एक बार फिर से बनाएंगे, क्योंकि उनकी मान्यता है कि उनके पहले मंदिर और दूसरे मंदिर को नष्ट कर दिया गया था। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा जो मुस्लिम समुदाय के नियंत्रण में है, जहाँ पर अल अक्सा मॉस्क है और साथ में डोम ऑफ द रॉक है, जिसकी का जो गुम्बद है वो सोने की बनी हुई है। यहाँ पर शुक्रवार को नमाज जब अदा करने आएंगे तो उस समय हजारों की भीड़ होगी और उस समय कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, हिंसा होगी। और फिर चूंकि अल अक्सा मस्जिद में अगर पत्ता भी खिसकता है तो उसका असर पूरे मुस्लिम जगत पर पड़ता है। कि शनिवार को हुए हमले के बाद हमास की तरफ से यह दावा किया गया था कि उन्होंने इसी मस्जिद के लिए, इसी कंपाउंड के लिए इतना खूनी संघर्ष किया था, इतनी दरिंदगी की थी। और इसी शहर के लिए, जो शहर आप कैमरे पर देख रहे हैं, जिस कंपाउंड को आप देख रहे हैं, TV9 इस वक्त आपको बता रहा है, यहाँ जो कुछ होगा उसका असर न केवल इजराइल और गाज़ा पर बल्कि पूरे मुस्लिम जगत या पूरी दुनिया पर पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर कुछ भी बवाल हुआ तो इसका मतलब यह है कि उसी हिसाब का रिएक्शन आपको मुस्लिम देशों से भी देखने को मिलेगा और फिर ये संघर्ष ज़्यादा बड़ा होगा। और देखिए लगातार बड़ी खबरें आपको बता रहे हैं। एक और अहम जानकारी मिल रही है, इजराइल के खिलाफ हमास ने एक बड़ी तैयारी की है। बड़ी संख्या में रॉकेट बना रहा है हमास और रॉकेट बनाने का वीडियो भी जारी किया गया है। पानी के पाइप से बना रहा है रॉकेट। ये देखिए आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं TV9 भारतवर्ष पर। हमास बड़े हमले की तैयारी में है और इसलिए बड़ी संख्या में रॉकेट हमास बना रहा है। रॉकेट बनाने का वीडियो भी हमास ने जारी किया है। पानी के पाइप से बना रहा है रॉकेट। और देखिए अगली बड़ी खबर, अल कासिम ब्रिगेड की हमले की बड़ी तैयारी। ब्रिगेड ने भारी संख्या में हथियार जुटाए हैं। ब्रिगेड ने हथियारों की तस्वीर को जारी किया। जल्द बड़े ऑपरेशन को लॉन्च करने का ऐलान। अल कासिम ब्रिगेड का खौफनाक वॉर प्लान तैयार हुआ है। तो यह आप देखिए अल कासिम ब्रिगेड का खौफनाक वॉर प्लान, जो कि तस्वीरों से आप समझ सकते हैं इजराइल के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी में है अल कासिम ब्रिगेड।
तो हमास की खूंखार ब्रिगेड है अल कासिम ब्रिगेड, क्या तैयारी नजर आ रही है आप जरा देखिए। हमास जिसके अलग अलग विंग्स आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, अल कासिम, इसके साथ साथ दवा और इसके अलावा अल अक्सा टीवी जो मीडिया विंग है हमास का, यह आपको नजर आ रहे हैं। अब इजराइल पर हमला किया गया है, संगठन की कमान मोहम्मद डेफ के पास है। संगठन की स्थापना कब हुई थी यह आपको बता दें, 1991 में हुई थी। इजराइल के खिलाफ कई जंगें इसने लड़ी हैं और इसके अलावा इंफॉर्मेशन यही कि सेना की तरह यह बाकायदा काम करता है। मिलिट्री विंग, मिसाइल, एयरबॉर्न, ड्रोन यूनिट शामिल है। संगठन के पास इंटेलिजेंस यूनिट भी अपनी मौजूद है। तो देखिए आप जरा समझिए कि कितनी खूंखार ये पूरी ब्रिगेड है जो हमास है और बाकायदा इसकी जो तमाम ब्रिगेड है, तमाम जो अलग अलग विंग्स हैं। अब आप देखिए एक और बड़ी खबर गाजा फ्रंटलाइन पर पहुंची है। TV9 की टीम गाजा के कफर अजा से सुमित चौधरी की जाबाज रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं। TV9 कैमरे में कैद कफर अजा की तबाही। हमास ने कफर अजा में किया था भीषण हमला। देखिए हम इस समय फगाजा पहुंच चुके हैं, कफार आज़ा का खफाजा इसको कहते हैं। और देखिए मैं लगातार यहाँ पहुँचा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि इस समय हम फ्रंट लाइन पर है जहाँ पे वॉर चल रही है और अभी हम इन इलाकों में जा रहे हैं जहाँ पर स्पेशल फोर्सेस के साथ हमें मूव करने की इजाज़त दी गई है। हालांकि कुछ यूनिट जो हैं वो आगे मूव कर चुकी हैं। दरअसल ये स्पेशल फोर्सेस जो हैं वो अब करीबन 80 से ज़्यादा जो हॉस्टेजेस हैं जिनको आइडेंटिफाई किया गया है उनको निकालने के लिए आगे मूव कर रही हैं। और देखिए अगर आप देख रहे हो मेरी दोनों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ आपको या तो बॉडीज़ नज़र आ जाएंगी या फिर आपको खाली गाड़ियां नज़र आ जाएंगी। और अभी स्पेशल फोर्सेस की ये टीम, ये देखिए मोटार, अगर आप देखें, मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा स्लो डाउन, ये आपके RPGs हैं जो यहाँ पर पड़े हुए हैं। RPGs जिनका इस्तेमाल किया गया था और ये RPGs वो हैं जो लगातार जिनका इस्तेमाल मैं एक बार फिर आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से ये वो RPGs हैं जिनका इस्तेमाल हमास की तरफ से भी किया गया था। और अभी स्पेशल फोर्सेस भी इनमें बहुत ताबड़तोड़ हमले कर रही है। हम इस समय स्पेशल फोर्सेस के साथ इन रूट हैं और हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए अभी ये आप रॉकेट देखिए, आप देखें दूसरी चीज़ें और अभी बहुत महत्वपूर्ण है कफाजा में जाकर आपको ये दिखाना। देखिए बम्बारमेंट की आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे। ये फ्रंट लाइन है इस समय वॉर का, ये वो वॉर का फ्रंट लाइन है जहाँ से वॉर का फ्रंट लाइन, ये वो वॉर का फ्रंट लाइन है जहाँ से आपको कुछ भी कर पाना या फिर आपको सिर्फ आप किसकी खबरें पढ़ पा रहे होंगे। लेकिन हम TV9 भारतवर्ष की टीम लगातार इस फ्रंट लाइन पर पहुँच चुकी है। हमने आपको दिखाया, देखिए सामने अगर मेरे कैमरा पर्सन दिखा रहे हो आपको कि वहाँ पर धुआं का गुब्बार है। निशांत आप दिखाइए सामने वहाँ पर कि वो धुएं का गुब्बार आप किस तरीके से देख पा रहे हैं, उसको अटैक किया गया। दरअसल ये वो इलाके हैं जहाँ पर हमास के बेसेस हैं और हम इस समय बिल्कुल सामने आपको देख पा रहे होंगे कि हम इस समय बिल्कुल सामने हैं। और देखिए हम आपको ये रिपोर्ट इसलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि हमारी टीम इस समय कहाँ है। और अभी यहाँ पर जब वॉर चल रहा है तो बहुत ज़्यादा हमको रिस्क, हमें बताया गया कि आप बहुत रिस्क जोन में हैं, लेकिन आपको आप तक ये रिपोर्ट पहुँचाना हमारा काम है और यही काम हम कर रहे हैं। और देखिए कफाजा के अंदर हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि क्या इस समय हालात हैं। और अभी इस रोड पर जो है ये बिल्कुल इसके पैरेलल जो चल रहा है ये गाज़ा पट्टी है और गाज़ा पट्टी के ठीक साथ साथ हम यहाँ मूव कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय किस तरीके से अटैक किए जा रहे हैं। और उन अटैक्स का, रॉकेट अटैक्स के हमास का जवाब दिया जा रहा है इजराइल की फोर्सेस द्वारा। करीबन 2500 से ज़्यादा इनके लोकेशंस को टारगेट किया गया है और अभी भी इन लोकेशंस को टारगेट किया जा रहा है। और हमारी टीम लगातार इन इलाकों से आपको रिपोर्ट करके बता रही है कि कैसे करीबन 3 लाख से ज़्यादा रिजर्व फोर्सेस को यहाँ पर तैनात किया गया है, यहाँ पर रखा गया। और ये रिजर्व फोर्सेस अब आगे मूव करना शुरू कर दिया है। ऑफेंसिव जो वो थे वो चीज़ें उनको आगे बढ़ा दिया गया है। और देखिए मैं आपको लगातार ये रिपोर्ट कर दिखा रहा हूँ कि आखिरकार इस समय क्या हालात हैं यहाँ के। जी हाँ, तो TV9 की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची और वहां से वॉर रिपोर्ट आप तक पहुंचा रही है। एक और बड़ी खबर, ईरान ने इजराइल की घेराबंदी तेज कर दी है। ईरान के विदेश मंत्री का बहुत बड़ा बयान, इजराइल के खिलाफ हर मोर्चे खुल सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि नए मोर्चे भी अब खुलने का ऐलान किया जा सकता है। ईरान के विदेश मंत्री होसेन अमीर अब्दुल्लाहियान बेरूत पहुंचे हैं। इजराइल जंग पर चर्चा के लिए बेरूत पहुंचे हैं। नए वॉर फ्रंट भी खुल सकते हैं जंग के लिए, क्योंकि हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं। कई देशों ने अब हमास का साथ पकड़ लिया है तो कई देश अब इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। और देखिए इस बीच एक और बड़ी खबर, सीरिया, लेबनान और ईरान तक जंग का दायरा फैलता हुआ नजर आ रहा है। इजराइल हमास जंग के बीच
ईरान की सैन्य तैयारी अब नजर आ रही है। ईरान की फौज युद्ध के लिए तैयार है। हमास की अपील के बाद ईरान की फौज का मूवमेंट देखा जा रहा है। ईरान के टैंक्स की पश्चिमी छोर पर तैनाती इन्हें किया गया है। तस्वीर आप देखिए, ईरान के टैंक्स रेजिमेंट रेडी टू अटैक मोड में रखे गए। कबातिया में इजरायली सेना पर हमला हुआ है। फिलिस्तीन समर्थकों ने बम से हमला किया है। तस्वीरें आपको दिखाएंगे किस तरीके से हमले से दहल उठा है कबातिया। ये देखिए, एक के बाद एक यहां पर बम बरसाए जा रहे हैं। और आप देखिए एक और बड़ी खबर, इजरायली हमले मारा गया हमास का नेता का भाई याह्या सिनवार के भाई हामिद सिनवार की मौत हो गई इजरायली हमले में। गाजा में खान यूनिस शहर में घर पर हमला हुआ। हमले के बाद कई शव बरामद किए गए। फिलिस्तीनी मीडिया ने मारे जाने की पुष्टि की है। तो इसराइल का ऑपरेशन सिनवार क्या है, ये हम आपको सबसे पहले बताते हैं। उसके बाद कर्नल शुक्ला मैं आपके पास आऊंगी। बड़ी खबर क्या है, कहा यह जा रहा है कि याह्या सिनवार का भाई हामिद सिनवार ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। और उसके बाद इसराइल ने स्पेशल ऑपरेशन में इसे मार गिराया है। ये है ऑपरेशन सिनवार। हमास का संस्थापक सदस्य है याह्या सिनवार। 2017 में हमास का राजनीतिक प्रमुख भी ये बना था। और 2015 की बात अगर बताएं तो 2015 में अमेरिका ने आतंकी घोषित इसे किया था। सिनवार के बारे में जानकारी ये भी कि इजरायली सैनिकों की हत्या का ये दोषी है। सिनवार के ऊपर आरोप है कि कई इजरायली सैनिकों को मारा है। 22 साल इजरायल की जेल में भी सिनवार रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमास के लिए फंडिंग भी ये जुटाता रहा है। तो याह्या सिनवार कौन है, इसके बारे में हमने आपको जानकारी दी है। और कहा जा रहा है कि बदला लेने के लिए अब हमास जो है वो पूरी तरीके से तैयारी भी कर चुका है। अनुराग शुक्ला, हमने सुना कि हमास जो है वो लगातार अपील भी कर रहा है मुस्लिम देशों से, कह रहा है कि आप आगे आइए, हमास का साथ दीजिए इजरायल पर इस हमले के लिए, क्योंकि जमीन और मजहब से जुड़ी हुई ये जंग है। आपको क्या लगता है, क्या हमास के साथ दुनिया के और भी मुस्लिम देश आ सकते हैं? क्योंकि अभी तो बैक सपोर्ट मिल रहा है, फ्रंट पर कोई नहीं आया है। फिलहाल क्या सिचुएशन नजर आ रही है आपको? ये बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अगर हम इतिहास में जाएं, 50 साल पीछे जाएं, तो 7 मुस्लिम देशों ने एक साथ मिलकर इजराइल पर अटैक किया था। लेकिन समय के बहाव के साथ सिचुएशन चेंज हो गई है, मानसिक विचारधारा चेंज हो गया है। आज सऊदी अरेबिया, यूएई बिल्कुल अपोजिट स्टैंड ले चुके हैं। उनका इस जगह पे इंटरेस्ट तकरीबन कम हो गया है और उनकी एलिनेशन किसी दूसरे फ्रंट के साथ होने शुरू हो गई है। तो एक तरह से पैलेस्टाइन मूवमेंट जो था वो अलग थलग पड़ गया था और दूसरी तरह से एक इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, जिसके अंदर इजराइल ने बहुत ही बड़ी कामयाबी पाई जब उन्होंने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि हमारे पास वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है, सबसे बेस्ट ड्रोन्स हैं, सबसे बेस्ट फेंसिंग है। तो इसी चीज़ को तोड़ना हमास के लिए बहुत ज़रूरी था, जो उन्होंने कर दिखाया है। और उसके बाद वो इस स्टेज पे खड़े हैं कि आज वो फिर पुकार रहे हैं मुस्लिम देशों को, उनको ये बताने की बिल्कुल। और देखिए जो ये पुकार है हमास की, जो फिलिस्तीन की है, ऐसा लग रहा है कि मुस्लिम देश सुनते हुए नजर आ रहे, क्योंकि खबर यह है अतुल भारद्वाज सर, जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे ईरान की तरफ से मूवमेंट तेज हो गई है। अब अगर ईरान की तरफ से कुछ होता है, क्योंकि यहां पर भी ये जो फ्रंट है लेबनान वाला, ये एक्टिव होता नजर आ रहा है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा, ये दोहरी चुनौती के तौर पर होगा, जरा बताइए मैप के जरिए। देखिए, ईरान जो है उसका समर्थन है हमास को हमेशा से रहा है। ऑफिशियली वो ये नहीं कह रहा कि जो ऑपरेशन किया गया है, जो टेरर अटैक किया गया है, उसमें डायरेक्ट उसका इन्वॉल्वमेंट है, पर ईरान उसको मॉरल सपोर्ट हमेशा से देता आ रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी। सिमिलरली कतर भी देता आ रहा है उसको। अगर आप लेबनान में देखें तो हिजबुल की तैनाती है वहां पर, और वहां वो वीडियो भी दिखा रहा है। लेबनान के बाद जो ईरान है वहां से भी सपोर्ट आ रहा है। मूवमेंट अगर होगी वो तो लेबनान तक होगी क्या? यस, लेबनान से ही अटैक होगा। हिजबुल जो है वहां पे, जैसे आपने वीडियो भी दिखाए, वो अपनी दिखा रहा है, बट वो जो लेबनान है, अगर आप उसको देखेंगे, अभी वॉर को बहुत रिस्ट्रेन करने की कोशिश की जा रही है। लेबनान ने ऑफिशियली नहीं कहा कि मैंने रॉकेट्स लॉन्च किए हैं, वो सिर्फ इंटरनली अपने लोगों को बताने के लिए ये कह रहा है कि मैं तैयारी कर रहा हूं, बट एक्सटर्नली वो इस पंगा नहीं ले रहा है अभी
इजराइल के साथ। यानी कोई भी मुस्लिम देश क्यों ना हो, वो इस तरीके का जोखिम नहीं उठाएगा फ्रंट पर आकर के इजराइल के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए। लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि हमास को सपोर्ट जरूर मिल रहा है कई मुस्लिम देशों का बिहाइंड द कर्टन। एक और बड़ी खबर है, किबुत्ज रीम पहुंचा टीवी9 भारतवर्ष। म्यूजिक कॉन्सर्ट साइट से टीवी9 की ग्राउंड रिपोर्टिंग। हमास ने म्यूजिक कॉन्सर्ट में ही तांडव मचाया था। हमास के हमले में 250 लोगों की मौत हुई थी। साइट पर अभी भी मौजूद है तबाही के निशान। और देखिए अब टीवी9 भारतवर्ष की टीम वहाँ पहुंची है जहाँ पर सबसे ज़्यादा यानी करीबन 250 लोगों को एक साथ मारा गया था। हालांकि हमको गाड़ी से नीचे उतरने की इजाज़त नहीं है, लेकिन अगर आप देख रहे हो ये पुलिस की गाड़ियाँ हैं जिनको के साथ कन्फ्रंटेशन या फिर अटैक हुआ था और इसमें भी कई कैजुअल्टी हुई थी। और यही वो इलाका है जहाँ पर इजराइल के लोग जो थे पार्टी मना रहे थे और उसके बाद यहाँ पर घुसकर रेम में उनको टारगेट किया गया। देखिए आप गाड़ियों की हालत देखिए, और हम लगातार गाड़ी से उतरने की इजाज़त हमको नहीं है, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए ये रिपोर्ट ज़रूर दिखा रहे हैं। देखिए ये पुलिस की गाड़ियां हैं, उस समय जिनको टारगेट किया गया था, अटैक किया गया था और इनको रोकने की कोशिश की गई हमास के मिलिटेंट्स को, लेकिन रोक नहीं पाए। और अभी हम लगातार इन इलाकों में हैं जहां से हम आपको ये पिक्चर पहुंचा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि आखिरकार इस समय कितना संवेदनशील इलाका है। हम इस समय राइम में है और ये बिल्कुल सामने जो अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि गाज़ा पट्टी है और उसके बिल्कुल ठीक यहीं पर वो पार्टियाँ चल रही थी जहाँ पर सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई, सबसे ज़्यादा लोग मारे गए। करीबन 250 से ज़्यादा लोग मारे गए। कभी जब हम रास्ते में आ रहे थे हमें कई शव अभी भी दिखे। हमने देखा कि कई जगहों पर लोग इस तरीके से उनके बॉडी पार्ट्स या फिर आप कह सकते हैं कि उनकी चीज़ें उनकी पड़ी हुई थी, उनके खाने पीने के सामान पड़े हुए थे, गाड़ियाँ ऐसी खुली हुई पड़ी हुई थी। हमने आपको अभी दिखाया कि पुलिस की गाड़ियाँ भी थी। दरअसल ये वो पुलिस वाले थे, जब इनको अटैक का पता लगा तो ये इस इलाके में आए, लेकिन इनके साथ भी जो इनकी फायर फाइटिंग हुई इनमें पुलिस को भी, इजराइल पुलिस को भी काफ़ी कैजुअल्टीज़ का सामना करना पड़ा था। और देखिए अभी हम जिस लोकेशन पे पहुंचे, एक और लोकेशन मैं आपको दिखा दूं। आपको सारी गाड़ियां जो सामने नज़र आ रही हैं ये वो पार्टी एरिया है जहां पर वो पार्टी चल रही थी। हमको नीचे उतरने की इजाज़त नहीं है, लेकिन फिर भी हम रिस्क लेकर आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। टीवी9 भारतवर्ष के दर्शकों को ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार जहाँ पे सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी हुई, हम इस समय उस इलाके में 250 से ज़्यादा लोग इस समय यहाँ पर मारे गए थे। और देखिए मैं लगातार ये तस्वीरें आप तक पहुँचा रहा हूँ जहाँ पर इसराइल को 250 से ज़्यादा यहाँ पर लड़के लड़कियाँ जो यंग एज के बच्चे बच्चियाँ थी उनको टारगेट किया और यहीं से हॉस्टेजेस को उठा के अंदर ले जाया गया इजराइल के अंदर। यहाँ बताया जा रहा है कि 130 से ज़्यादा हॉस्टेजेस को ले जाया गया था और अभी करीबन उसमें से 80 लोगों को आइडेंटिफाई ज़रूर किया गया, लेकिन सबसे ज़्यादा हॉस्टेजेस को यहीं से उठाकर हमास के मिलिटेंट्स जो थे लेकर गए। अभी हम इन इलाकों में हैं और हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये इलाका संवेदनशील भी है, इंपॉर्टेंट भी है और इस समय ये बहुत करीब भी है और यहीं से घुसपैठ करके अंजाम दिया गया। देखिए गाड़ियाँ आप देखें, गाड़ियों के दरवाजे खुले पड़े हैं। यहाँ से बॉडीज़ को ज़रूर थोड़ा बहुत हटा लिया गया है, ज़्यादातर बॉडीज़ यहाँ से चली गई, लेकिन आप देखें कि कई गाड़ियों के तो दरवाजे ही खुले हुए हैं। 10 की 10 गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं और करीबन सैकड़ों की यानी सौयों की संख्या में ये गाड़ियाँ हैं और सभी गाड़ियाँ वही हैं जहाँ पर ये पार्टी चल रही थी जब ये अटैक किए गए। और रास्ते में भी आते हुए हमको उसी तरीके की गाड़ियाँ नज़र आई है। और बड़ी खबर है, हमास के खिलाफ इजरायलियों का हल्ला बोल। इजराइल में आम लोगों ने हथियार उठा लिए हैं। वेस्ट बैंक के युवाओं ने इजराइल ने दिए हैं हथियार। इजरायली मंत्री ने युवाओं को बांटे हैं हथियार। तो देखिए अब हमास के खिलाफ इजराइल के जो आम नागरिक है उन्होंने भी हथियार उठा लिए हैं। वेस्ट बैंक के युवाओं को इजराइल ने हथियार दिए हैं। इजरायली मंत्री ने युवाओं को हथियार बांटे हैं। और आप देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है हमास पर नेतन्याहू का बड़ा बयान। इजराइल के प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया ये आप जानिए। हमास को आईसिस की तरह कुचला जाएगा ये बोल रहे बेंजामिन नेतन्याहू। हमास के साथ आईसिस की तरह व्यवहार हो, बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री का ये बयान। हमास आईसिस और जैसे आईसिस को कुचला गया वैसे ही हमास को भी कुचला जाएगा। हमास के साथ बिल्कुल वैसे ही व्यवहार होना चाहिए जैसा कि आईसिस के साथ किया गया था। उन्हें राष्ट्रों के समुदायों से बाहर कर दिया जाना चाहिए। किसी भी नेता को उनसे नहीं मिलना चाहिए, किसी भी देश को उन्हें आश्रय नहीं देना चाहिए और जो ऐसा करते हैं उन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। Hamas is ISIS, and just as ISIS was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. No leader should meet them. No country should harbor them. And those that do should be sanctioned.